विजय शंकर तिवारी जी, एक बयान आया सरवर चिश्ती का कि मुसलमानों को परेशान करेंगे तो फूल नहीं बरसेंगे, एक्शन का रिएक्शन होगा, ये न्यूटन का लॉ है, कुदरत का कानून है। नहीं, वो तो न्यूटन का जो लॉ है वो तो सामने आ रहा है। अब देखो, एक बात ध्यान करिए, पिछले 4 साल से जितनी भी हमारी यात्राएं हो रही हैं, रामनवमी की, हनुमान जयंती की, दुर्गाष्टमी की, इस प्रकार की जितनी यात्राएं हो रही हैं उनमें लगातार पत्थरबाजी हो रही है, बोतलें फेंकी जा रही हैं और यहाँ तक कि हत्याएं भी हो रही हैं। वो कर्नाटक भी हो सकता है, वो कर्नाटक में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है और दिल्ली में भी हुआ है और अभी आप वहाँ भी देख रही हैं, बहराइच की हिस्सा दुर्गा जो यात्रा है उसमें हो रही है और हत्याएं तक हुई हैं। तो ये ट्रेंड समझ लीजिए। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि उनके वकील टीवी चैनल में आकर के बैठ रहे हैं। एक कन्हैया जब राजस्थान में मारा गया था और उसका गला काटा गया था, क्योंकि उसने कोई एक नूपुर शर्मा के लिए एक पोस्ट कर दी थी, केवल इसलिए उसका गला काटा गया था, मैं कहता हूं। और दूसरा कन्हैया उसका सपोर्ट कर रहा था। यहां हमारी विडंबना यह है कि जो कुछ हिंदू नामधारी लोग हैं वो इनके वकील बने हुए हैं। ये तो गजवाए हिंद का लेकर सारा परचम घूम रहे हैं और कुछ हमारे हिंदू नामधारी उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं उनसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि बचेंगे वो भी नहीं। दुनिया का इतिहास देख लीजिए आप, ये सीरिया नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। यानी आप कहेंगे ये मस्जिद के सामने क्यों जा रहे थे? यानी भारतवर्ष में मस्जिद के सामने से आप कोई अपनी यात्रा निकालेंगे, बाध्य है क्या? यानी मस्जिद के सामने से यात्रा निकालेंगे तो आप उनको गोली मार देंगे। राम गोपाल मिश्रा की क्या कमी थी भाई? उसने उसको खींचकर घर के अंदर ले गए, उसके नाखून उखाड़े, उसका गला काटा, उसको 35 छर्रे ध्यान में आए हैं, उसको गोलियां मारी गई। इतनी नृशंस हत्या करने के बाद अगर कोई उसकी वकालत करता है तो पहले तो उस पर टिप्पणी, ठीक है, उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मैं और सुनिए, ये ट्रेंड, एक मिनट राज जी प्लीज, बीच में नहीं, पुलिस ने बाकायदा अपनी प्रेस की है। और सुनिए, ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड रोका जाना चाहिए। एक बात मेरी, 10 सेकंड मैं कहता हूं, जब इस प्रकार की जहां भी घटना हुई है हम सरकार की शरण में गए हैं, हमने सरकार से निवेदन किया है, हमने सरकार से अपील की है और जहां भी कोई कार्रवाई सरकार ने की है, वही सरकार की कार्रवाई पसंद नहीं आ रही है विपक्ष को। मैं अनुराग जी आऊंगी आपके पास, बाकी तो मेहमान भी उनसे एक रिएक्शन। एक मिनट अनुराग जी, बेहदीन जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। ठीक है विजय जी, सुन लिया, ठीक किया है। 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, जल्दी से अनुराग जी, जल्दी से। की आवाज बोल के आप चले जाते हो। अरे हिंदू भी तो है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब तो अपने हैं। आप क्यों झूठ बोले नाखून उखाड़े गए? ऐसा नहीं हुआ। हमारे वो भी रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, वो भी अपना व्यक्ति। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, एक सेकंड आप रुक जाइए प्लीज, आप दोनों की बात मैंने सुन ली। ठीक है विजय जी, ठीक है अनुराग जी, सुन लिया आप दोनों को मैंने। मेहरदीन जी, क्या करना चाहते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम, अरे सर रुक जाइए प्लीज, हमारे बीच में जो नफरती बोल बोले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है अनुराग जी। मेहरदीन जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर देखिए, उसमें कई ऐसे खुलासे हुए, 22 गोलियां मारी गई, सर से लेकर छाती तक ऐसे वार किया गया, किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया, कई चोटें लगी हैं। ये कैसा? अगर चलिए छत पे जाकर उसने झंडा उतारा राम गोपाल मिश्रा ने, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, लेकिन उसके बाद इस तरीके से हत्या। देखिए मैडम, आप भी जो है ना इस प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं बीजेपी की आईटी सेल के। सर मैं किसी प्रोपेगेंडा, देखिए आप ये मीडिया पर मत आया कीजिए, आप मीडिया पे मत आया कीजिए, आपसे जो सवाल पूछा जाता है उस पे आया कीजिए सर प्लीज। नहीं, आपको एक्सपोज करने के लिए, आपको आईना दिखाने के लिए आए हैं। मुझे आप एक्सपोज मत कीजिए, हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं। एक्सपोज मत कीजिए, ना तो उनको करंट लगा, ना उनके नाखून। आप सरकार के बारे में जो कहना चाहें आप मुझे एक्सपोज करने नहीं आए। अच्छा चुप रहिए एक मिनट, आप मुझे एक्सपोज करने नहीं आए। एक्सपोज ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। आप कह रही हैं ना नाखून नोचे गए, करंट लगाया गया, 25 गोली मारी गई। आपकी मीडिया, गोदी मीडिया ही तो सारी दुनिया में बता रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है 22 छर्रे लगे। आप ही तो लोग बता रहे थे। आपको एक्सपोज कर दिया वहां के डॉक्टर ने, जिन्होंने वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। अरे मैडम आप सुनिए, आप ही इस पूरे देश का माहौल खराब कर रही है। आप ही लोगों को उकसाने का काम कर रही है। और जो बीजेपी के प्रवक्ता, आप बताइए सहयोग है या प्रयोग है ये? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है वही आपसे बात कर रही है। आप ये पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या है ये? आपको सीधा सवाल का जवाब देना है। लगातार पहले धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, बिना परमिशन के यात्रा निकलती है, मस्जिद के सामने जाते हैं, वहां पे नंगा नाच करते हैं,
फिर जो है वहां पर पथराव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर उधर से भी जब कोई जवाबी कार्रवाई होती है फिर उनके एनकाउंटर किए जाते हैं, फिर उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, फिर उनकी दुकानों को लूटा जाता है। तो ये पैटर्न पूरा जो सरकार का है और सरकार का फेलियर रहा। जब वो गोपाल मिश्रा जो मरे, उनकी शव यात्रा निकाली गई, 5 किलोमीटर की शव यात्रा निकाली गई, उसमें लोगों के पास हथियार थे, ये कहां से आए? कहां थी आपकी ILO जो आपकी इंटेलिजेंट है, वो कहां पे थी यूपी की? ये पूरा फेलियर इन सब चीजों का, बयानबाजी का, इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है कि बटोगे तो कटोगे। ये बयान कौन दे रहा है? इस तरीके से पूरे देश को माहौल खराब करा जा रहा है, मुसलमानों को दुश्मन दिखाया जा रहा है देश का। तो ये परसेप्शन जो बनाया जा रहा है, और उसकी क्या गलती थी मिश्रा जी की, बेचारे की, बच्चे की, उसकी? आपने उसको जो है उसकी हत्या करवा दी। आपके जैसे जहरीली बोलों की वजह से उस बच्चे की आज हत्या हुई, उसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। हम कंडेम करते हैं ऐसी किसी भी गतिविधि को, मगर ये लगातार आप जो हिंसा का माहौल पूरे देश में बना रहे हैं यात्राओं के द्वारा, आप ऐसे बैड एलिमेंट लोगों को वहां पर यात्रा नहीं। और फिर एनकाउंटर की बात सुनिए, जब उसकी जो लड़के की जिसका एनकाउंटर हुआ है 2 लड़कों का, उसकी बहन ने कल क्या कहा था? उसकी बहन ने कल कहा था कि हमारे दोनों भाइयों को STF टीम उठा के ले गई। आज उनका एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर का पैटर्न समझिए। एनकाउंटर में जब उनके पास पुलिस के पास जब वो व्यक्ति होते हैं, उनकी जांच होती है, उनके पास कोई हथियार नहीं होते, फिर उनको लोकेशन पे ले जाया जाता है, फिर उस लोकेशन पे जाकर जो है उनके पास कहां से हथियार आ जाते हैं, जो पुलिस